अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कि वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे, जो अदालत पे दबाव डालते थे कि सजा दो। नाकाम तरीन सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर पेशावर में धुआंधार खिताब। कहा दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो रही हैं। कुलभूषण को एनआरओ दिया जा रहा है। ईवीएम RTS-2 करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों से गेम खेला जा रहा है। ये भी कहा कि इमरान खान इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सके। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले भी आज सर्टिफाइड चोर हो गए। खून पर सजाओं के अहकाम देने वालों की आज अपनी टिप्स आ रही हैं। ऐसे फैसले सुनाए जाएं कि ये रिवायत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कानून में तब्दीली है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर कराने लाजमी है। और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ भरपूर तरीके से आगे बढ़े, लिहाजा उसको फौरी तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जाए। आइंदा इंतखाबात EVM से न हुए तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं देगी। वज़ीर इत्तलात ने वफाकी काबीना का दो टोक फैसला सुना दिया। काबीना का NA 133 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त पर भी इजहार तशवीश। फवाद चौधरी ने कहा, लगता है राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा, लिहाजा अदालत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध को पैगाम है कि मामला ठीक कर लें। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वजीर आज़म होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। खुर्शीद शाह ने कहा, हम झूठ और ख्वाबों की सियासत नहीं करते, जमहूरियत के लिए सबको उठ खड़े होना होगा। कमर जबान कार ने उम्मीद जाहिर की कि बल्दियाती इंतखाबात में जाले ही कामयाब होंगे। यौम तासीस पर पेशावर में होने वाले जलसे में पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद। मुल्क मुआशी बहरान से दो चार है। 3 माह तक कोई वजीर बैरून मुल्क सफर नहीं करे। वज़ीर आज़म इमरान खान के वफाकी काबीना के इजलास में अहकामात। तमाम वज़रा को अपने उमूर में बेहतरी लाने और सारी तवज्जो कारकर्दगी पर देने की हिदायत। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल खतरनाक तरीन मोड़ पर आ गई। मौजूदा हुकूमत का हर दिन पाकिस्तान को मुआशी डेड एंड की तरफ ले जा रहा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का दावा। का इमरान खान की नाअहली करप्ट पार्टी 5 साल तक बरसर इक़्तिदार रही तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। पाकिस्तान पर कर्ज और अदायगियों का बोझ डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। 3 साल बाद बयान हल्फी देने का क्या मकसद था? तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान से सवाल। राना शमीम ने जवाब दिया, बयान हल्फी सर्वमोहर था, मालूम नहीं कैसे लीक हुआ। अदालत का राना शमीम को 4 रोज में तहरीरी जवाब और असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को बरतानिया से असली बयान हल्फी लाने का बंदोबस्त करने की हिदायत। यह भी वाज़ेह कर दिया कि बयान हल्फी की वजूहात न पेश करने की संगीन नताइज होंगे। मजीद समाअत के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। मरियम नवाज ने कोई जुर्म किया है तो हुकूमत कार्रवाई करे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। कहा, नैब कानून में शेक डाल दी जाए कि एहतसाब सिर्फ नून लीग का होगा।
एहसन इकबाल का चेयरमैन और DG नैब के नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज के बायस मुल्की मईशत तबाह कर दी गई। इमरान खान पर NTC पैक का इल्जाम भी लगा दिया। राना शमीम का बयान हल्फी भी कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह रद्दी की टोकरी में जाएगा। वजीर ममलकत फारूक हबीब का दावा। कहा शरीफ फैमिली के पास न रसीदें हैं और न रिकॉर्ड, इसीलिए कभी वीडियो आती है तो कभी ऑडियो। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले मरियम सफदर और कैप्टन सफदर लोगों की निजी जिंदगी की वीडियो और ऑडियो मार्केट में लाने की धमकियां न दें, बल्कि अपनी जायदाद का रिकॉर्ड दें। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट नाराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्लीबख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। सिनेमा, शादी हॉल और घर बनाना अगर दिफाई सरगर्मी है तो फिर दिफा क्या होगा। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में जामे रिपोर्ट तलब। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $20 बिलियन के हदफ के हुसूल के करीब है। चावल की 9 मिलियन टन की रिकॉर्ड फसल हुई। $475 अरब की एक्सपोर्ट होगी। चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। कहा ट्वीट करके आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत कम नहीं होगी। आवाम की मुफलिसी, बेबसी का मजाक ना उड़ाएं। आवाम की फरियाद नहीं, मुतालबात अब मुद्दाए सुने। आवाम को कोई दे नहीं सकते तो कम से कम जबान ही बंद रखें। बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही कराने का हुक्म। नया अवाम दुश्मन सिंध दुश्मन बल्दियाती बिल असेंबली से मंजूर किया गया। नया बिल पाकिस्तान का आइन के खिलाफ है। मंजूर किया गया बिल जागीरदार, वडेरे और सरमायादार के जहन का कास कर रहा है। चेयरमैन PSP ने बल्दियाती एक्ट को मुल्क के खिलाफ साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा कमाल का बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम ऑप्शन अख्तियार करने का ऐलान। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग, प्रेशर में कमी की भी शिकायत। घरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो गया। शदीद महंगाई में शहरी होटल से खाना खाने पर मजबूर। सिंध और बलूचिस्तान में कल से 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन बंद करने का फैसला। CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 475 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। कराची सफार पार्क में 10 साल तक हाथी समझा जाने वाला सोनू हथनी निकली। जर्मन डॉक्टर की सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट में इंकशाफ। सफारी पार्क में दोनों हाथियों को ग़िज़ाई मसाइल का भी सामना। अदालत ने 3 हफ्तों में हाथियों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मांगी।